हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप सभी की डिमांड पे हम दूसरा रिएक्शन वीडियो ले आए हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हाँ दीदी सपना के बारे में एक और वीडियो बना दो। इस वजह से हमें बनाना पड़ा आपके प्यार और सपोर्ट से। और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि सपना ने जो थाने के बाहर रो के वीडियो बनाई थी, हमने वो वीडियो देखी। हमने वीडियो देखने के बाद में हमें पता चला कि उस वीडियो में सपना और जो सपना की माँ है उन्होंने जो स्वेटर पहना है, आखिर वो वीडियो का दूसरी है जहाँ सपना को ड्रिप लगी थी और सपना बीमार हुई थी, वहाँ का है वो वीडियो। लेकिन सपना ने अब वो वीडियो दर्शकों ने देखा, बहुत दर्शकों ने देखा, कमेंट्स किया कि दीदी वहाँ पर वो वीडियो था और सपना ने यहाँ उठा दिया और ये सब कहानी सपना ने सुना दी। रो रो के सपना ने सुनाया कि पुलिस ऑफिसर ने जो हमारी धज्जियाँ उड़ा दी, हमारा जो कॉपी थी फाड़ दी और अब हमें इंसाफ नहीं होगा। इतने टेंशन देते हैं लोग, अकेली औरत के साथ ऐसा करते हैं। हाँ, जाहिर होना ज़रूरी भी था, लेकिन क्या करें। कई लोगों का तो कहना है कि जो सपना है वो ड्रामे करती है, बात बात में ऐसा जताती है, अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ करती है। और जो कि कई रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि सपना ऐसे नाटक करती है, झूठे ड्रामे करती है, झूठा दिखा दिया वीडियो में, बीमार कब हुई थी वीडियो कब डाल दिया और वीडियो को प्राइवेट कर देती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, सपना की तरफ से अभी आया है कि सपना बोल रही थी अपने वीडियो में कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरी दो बच्चियां हैं, मैं क्या करूंगी, अबला नारी होकर की जो वीडियो बना रही थी। लेकिन अंशु और जो अंकल जी है उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है सपना के खिलाफ कि हाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या अंकल जी की जो अंशु के पापा है जो उन्होंने थाने में पैसे खिलाए या नहीं खिलाए। सपना तो बार बार यही दावा कर रही थी कि यहाँ भी पुलिस को पैसे खिला दिए, मैं क्या करूँ, मैं लूट गई। सपना ने रो रो कर जो लाइव में दिखाया था, आखिर वो कब की लाइव थी जो सपना ने उठाकर डाल दी है, या फिर क्या ये सच है। कई लोगों का कहना है कि जो राजवीर जी का केस था वो वापस रीओपन हुआ ही नहीं था, सिर्फ नाटक के तौर पर दिखाया जा रहा था कि हाँ राजवीर जी का केस वापस रीओपन हो गया है, केस की सुनवाई वापस होगी। और पहले तो अंकल जी ने भी बोला, लेकिन अंकल जी ने भी तो पीछे हट गए। यहाँ तक कि जो सपना है वो अभी अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश से नज़र आ रही है। और कई लोगों का वीडियो बनाना ये भी कह रहे हैं कि सपना सिर्फ झूठे ड्रामे करती है, सिर्फ झूठा दिखाती है। और वो वीडियो भी कब की थी और कब उसे डाल दी गई, तो सपना ने उसे प्राइवेट कर दिया है। कई लोगों ने वो वीडियो देखी थी। और जो कि यहाँ अंशु रानी है, अंशु रानी का कोई सपना रानी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और जो पड़ोसी भाई है वो तो शायद सुनने ही बैठ गया, उसका तो कोई वीडियो नहीं आ रहा है। शायद पड़ोसी भाई को ऐसा कौन सा झटका लग गया जो उसका वीडियो ही नहीं आ रहा है। और जो क्या सपना ने बात कही थी कि ये जो अंशु के पिताजी है वो सबको पैसे खिला दे, तो क्या हमारी प्रशासन इतनी अंधी है कि पैसे खाकर किसी का कानून का उल्लंघन करती है, या फिर लोगों की जो बातचीत है या फैसले हैं उस पर ध्यान नहीं देती हैं। क्या वाकई अंशु के जो पिताजी हैं उन्होंने पैसे खिलाए हैं, या फिर जो सपना बोलती है कि बार बार मेरे पीछे पड़ते रहते हैं, बस पीछे पड़ते रहते हैं, मेरे को और मेरी बच्चियों को मारना चाहते हैं। और खास कर सपना ने अपने लाइफ में दो ही लोगों का नाम लिया है, एक तो जयप्रकाश मामा जी जो कि उनके अंकल जी है, जो उनके साडू हैं, वो भी उनके पास ही रहते हैं थोड़ी दूर पे अंकल जी से, तो उनका नाम लिया है एक तो। और एक अंशु के जो पिताजी हैं उनका नाम लिया है। और जो अंशु की बार बार जब सपना लाइव आती है तो सपना एक ही बात बोलती है कि मैं ससुराल वालों के लिए डायन हूँ,
मैं विधवा हूँ ऐसे शब्द यूज़ करती है, जबकि कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला है। ना ही अंशु अपने वीडियो में कभी डाइन बोली है, ना ही अंकल जी, और ना ही जो वो धीरज ब्लॉगर हैं उनका वीडियो में कभी आया है। लेकिन जो लोगों का कहना है कि मुझे बार बार डाइन ऐसा शब्द यूज़ करके तो मुझे बोलते हैं, और मुझे सिर्फ ये लोगों का मकसद है, मुझे मारना चाहते हैं और मुझे मेरी दोनों बच्चियों से दूर करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो राजवीर जी का केस चल रहा था, शायद वो अब बंद हो गया है, क्योंकि सपना बोल रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब मैं लड़ाई नहीं लड़ सकती, इतनी लड़ाई लड़ चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। आखिर जो अलका बहन जी है उनका साथ दे रही थी अभी तक, तो अलका बहन जी भी कि हाँ राजवीर जी के केस का खुलासा हो, कई लोगों के राज खोलेंगे, कई लोगों के जो छिपा रखे हैं मुखौटे हैं वो सबके बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ तो गेम ही पलट गया, गेम पलट दिया। थोड़ा सा लाइव आकर इस चैप्टर को ही क्लोज़ करने की कोशिश की है कि ये चैप्टर ही बंद हो जाए। अगर चैप्टर बंद ही करना था तो चालू ही क्यों किया था इस केस को, जब बंद ही हो चुका था ये केस, तो फिर से वापस से इसे जगाने की, हवा देने की, व्यूज़ बटोरने की कोशिश की गई, और लास्ट में क्या हुआ, वापस से बंद होने पर आ गया कि वापस मैं हार गई, मैं टूट गई, मुझसे नहीं होगा। वापस ये केस बंद होने की कगार पर आ गया, और शायद मुझे जब तक लगता है कि अब ये केस बंद ही हो गया होगा। पता नहीं केस भी हुआ था या नहीं हुआ, हमें कौन सा थाने में जाकर क्लियरिटी दिखाई गई थी कि हाँ, या फिर ऑडियंस को पागल बनाया गया है कि हाँ हम थाने में गए थे, केस करके आए हैं, यहाँ हैं। सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने का काम करते हैं लोग सोशल मीडिया पर। कई लोगों का तो कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उस बेचने के कगार पर है ससुर जी, और प्रॉपर्टी बेचकर जाना चाहते हैं। लेकिन जो अंशु है उसके लिए भी सिर्फ सपना एक ही बात बोलती है कि मेरी दोनों बच्चियों का हक खाएगी, मेरी दोनों बच्चियों का हक ले जाएगी। लेकिन अंकल जी ने तो अपने वीडियो में साफ क्लियर कर दिया कि सपना पहले मेरी दोनों पोतियों का हक है, उसके बाद में मैं जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूंगा। लेकिन सपना को पता नहीं कि ये बात क्यों हज़म नहीं होती। अंशु का जो अपने माता पिता है उनके साथ रहना, अंशु का उनके साथ रहना सपना को भड़कता है कि आखिर मेरी दोनों बच्चियों का हिस्सा इनके नाम नहीं कर दे। इस वजह से वो बीच बीच में ये टॉपिक उठाकर हवा देती रहती है, और इस टॉपिक वो बार बार बोलती रहती है कि मुझे नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप दान कर दो, वो कर दो। लेकिन दान भी तो एक दिन बोल के दूसरे दिन दान का भी तो टॉपिक बंद हो जाता है, फिर तीसरे दिन नया टॉपिक शुरू हो जाता है, चौथे दिन कुछ नया ड्रामा आता है। सिर्फ कुछ नहीं है, व्यूज़ बटोरने का काम किया जाता है, सोशल मीडिया पर सबको पागल बनाया जाता है, और कंट्रोवर्सी, बस कंट्रोवर्सी, ताकि इनका पेट अच्छे से भर सके, डॉलर अच्छे से छाप सके। इस वजह से ऐसा हो रहा है। और जो कि अंशु है वो अपने माँ पापा के साथ अभी खुश है, आराम से दोनों मम्मी पापा उनके साथ खुश रह रहे हैं अभी तो, जो उनकी तबीयत भी वो ठीक है। और जो सपना है जो दोनों बच्चियों के साथ अभी खुश है, अपनी दोनों बच्चियों को देखभाल अच्छी तरह करती हैं। तो हम भी आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि सपना बहन, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपने दोनों बच्चियों पे ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। और लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो देखेंगे तो रिएक्शन तो देंगे ही। आप इतना क्रोध करने की कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो रिएक्शन चैनल वाले देखते हैं वो रिएक्शन देंगे। यहाँ तक कि जो सास ससुर है जो सपना का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही सपना का कोई अपने वीडियो में थंबनेल टाइटल वो लोग डाल रहे हैं, ताकि ये मैटर समाप्त हो सके, ऐसा सोच रहे हैं शायद। और जो बेटे वाला मैटर था तो उन्होंने बंद ही करवा दिया बेटे का, तो आखिर अपने बेटे का ही इंसाफ में साथ नहीं दिया उन्होंने। पता नहीं अब
कौन से काले कारनामे छुपे थे उनके पास, जो अपने बेटे का साथ देने के लिए ही मना कर दिया। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर।